लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और बिहार की सियासत के नए चेहरे चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान से मिली विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2014 की लोकसभा जंग के लिए बीजेपी और एलजेपी के बीच दरअसल जो गठबंधन हुआ है उसकी पृष्ठभूमि चिराग ने ही तैयार की। अब चिराग राजनीति से पहले बॉलीवुड में किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन वहां बात नहीं बनी। अब वो राजनीति की दुनिया में आए हैं। यहां उनके सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फैसले की घड़ी थी। रामविलास पासवान को भविष्य का रास्ता तलाशना था। बीजेपी से गलबहियां करने का द्वंद था तो मोदी से जुगलबंदी पर झिझक भी थी। पासवान पसोपेश में थे, लेकिन उलझन के अंधेरे में उन्हें बेटे ने चिराग दिखाई। बीजेपी से एलजेपी के तालमेल का पहला संकेत चिराग ने ही दिया। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बेहतर विकल्प आपके हिसाब से? ऑब्वियस क्या ऑब्वियस? किसका नाम? ऑफ कोर्स मोदी जी। अब ये राज की बात नहीं रही कि रामविलास पासवान की राजनीति में भगवा रंग भरने का ताना बाना किसने बुना। पासवान की सियासत को नई शक्ल देने वाला सूत्रधार कौन था? जी हां, वो चिराग पासवान ही थे जिन्होंने पिता को बीजेपी से तालमेल करने की वैचारिक ताकत दी। बीजेपी से बंद कमरे में निर्णायक बातचीत के अहम किरदार भी चिराग पासवान ही थे। यही वजह थी कि पहली बार बीजेपी के नेता पासवान के घर पधारे तो अगवानी चिराग ने ही की और बाहर निकले तो मीडिया से बात भी चिराग ने ही की। काम कर चुके हैं तो ये पुराने व्यक्तिगत संबंध भी है और बस कुछ नहीं आए थे और पिटाई खाने आए थे। रामविलास पासवान के वारिस चिराग ने दिखा दिया है कि राजनीति उनकी रगों में बहती है और वो इसे बखूबी समझते भी हैं और वक्त के साथ इस्तेमाल करना भी जान गए हैं। उसके लिए हमने पूरी पार्टी को अपना खत्म किया। तो इतने कड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप अगर किसी एक राजनेता ने लिए हैं तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। तो इसलिए उनको वो कितने सेक्युलर हैं, कितने सेक्युलर नहीं हैं, ना ये उन्हें कहने की जरूरत है, ना ये किसी को समझाने की जरूरत है। चिराग की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी से नए रिश्ते पर उनकी दलील से लगा कि छोटे पासवान पॉलिटिक्स की बारीकियां बखूबी सीख गए हैं। अब ये व्यक्तिगत हित में लिया हुआ डिसीजन नहीं था। ये जो भी डिसीजन लिया गया है उन्होंने ये सोच के नहीं लिया कि उनके ऊपर पर्सनल क्या अटैक हो रहे हैं या उनके ऊपर पर्सनल क्या इंक्वायरी हो रही है। जो भी डिसीजन लिया गया सिर्फ और सिर्फ पार्टी के हित में लिया गया। ये सियासत का ही तकाजा है कि चिराग और उनके पिता रामविलास पासवान ने 12 साल पुराने यूपीए गठबंधन को दरकिनार कर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसे 12 साल पहले रामविलास पासवान ने गुजरात में हुए दंगों के बाद छोड़ दिया था। आज वही मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं और एलजेपी उनके साथ चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है और राजनीति के इस नए कदम ताल में पासवान के साथ उम्मीदों के चिराग हैं। लगातार हम लोग राहुल जी से मिलने का समय मांगते रहे, जो कि नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एलजेपी को इग्नोर किया गया और डेडलॉक की एक स्थिति बन गई थी उस वार्तालाप में, तो उससे वो एक बहुत बड़ी वजह रही कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, तमाम लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि पार्टी को एक विकल्प सोचना चाहिए।